नमस्ते। कक्षा 7 कन्याकुमारी। शीर्षक से यह अवतरित है 103 पृष्ठ संख्या में। सन 1892 में 1892 में स्वामी विवेकानंद देवरम्य हिमालय का दर्शन कर तथा देश के अन्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए अंत में कन्याकुमारी पहुँचे और आध्यात्मिक प्रचारार्थ अमेरिका प्रस्थान से पूर्व वे कुछ दिनों तक यहीं चिंतन करते रहे। इस घटना के बाद उस शिला पर बैठकर स्वामी जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसे विवेकानंद शिला के नाम से याद किया जाने लगा। सन 1962-63 में स्वामी जी की जन्म शताब्दी के सुअवसर पर लगभग 25 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर लाल पीले रंगीन पत्थरों से निर्मित एक बहुत ही सुंदर एवं कलात्मक मंडप बनाया गया, जो करीब 26 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। इसकी मेहराब 20 मीटर ऊंची है, जिसके नीचे परिवाज्रक मुद्रा में खड़ी 3.25 मीटर ऊंची काले चमकीले पत्थर की भव्य मूर्ति यहाँ आए दर्शकों को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। इस मंडप में विवेकानंद के मुख्य मंडप के अलावा 2 और मंडप भी हैं, ध्यान मंडप व श्रीपाद मंडप। तमिल भाषा में मंडप अथवा मंडपम स्मारक को ही कहते हैं। समुद्र के अंदर बने इस मंडप तक पहुंचने के लिए यात्री को तट से शिला तक की यात्रा नाव में बैठकर करनी होती है। यहाँ की नावें बड़ी बड़ी और मुड़े हुए सिरों वाली होती हैं, जो डीजल से चलती हैं। एक नाव में एक साथ लगभग 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं। समुद्री लहरों से बार बार टकराती हुई हिचकोले खाती नाव यात्रा करते समय भय मिश्रित आनंद का संचार होने लगता है। अब विद्यार्थी विवेकानंद शिला मंडप पर प्रश्न करेंगे। विवेकानंद शिला मंडप का दिशा पूर्व और पश्चिम कितनी दूरी पर फैली हुई है? नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, विवेकानंद जी के नाम के लिए ये क्यों जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 है, आत्मज्ञान विवेकानंद को कहाँ पर प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर परिवाज्रक मुद्रा में किसकी मूर्ति है? क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी यात्री के लिए नाव में कितने लोग बैठ सकते हैं? और अगला प्रश्न है कि भय मिश्रित आनंद किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? अंतरीप के आकर्षण, अगला शीर्षक है अंतरीप के आकर्षण। वस्तुतः कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है, जिसकी आबादी 5-6 हजार के लगभग होगी। यहाँ का भूभाग कुछ ऊंचाई पर होने के कारण आंधी तूफान एवं ज्वार भाटा समुद्री लहरों के प्रकोप से हर तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर एक ही बाजार है, जिसमें सागर में मिलने वाले शंख, मोती, सीप जैसी वस्तुओं की कई दुकानें हैं, जिन्हें लोग सौगात के रूप में मोल लेकर अपने अपने प्रदेशों की ओर लौटते रहते हैं। कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षण त्रिसिंधु सुषमा में है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये तीनों मिलकर भारत माता की चरण वंदनारांत दिन रात अनुक्षण अनवरत एवं विराम गति से लहराते रहते हैं। यहाँ से सागर गर्जन और सागर नर्तन का विमोहक दृश्य भी देखते ही बनता है। समुद्र के तट से कभी धीमे और कभी प्रचंड स्वर से बार बार टकराती
बार बार टकराती लहरें बहुत सुंदर लगती। अगला अंतरीप के आकर्षण पर प्रश्न है, तमिलनाडु का छोटा सा कस्बा कौन है? दूसरा है, ज्वार भाटे में कहाँ की सुंदरता बढ़ती है? तीसरा है, चरण वंदनार्थ तीनों कौन करते हैं? अगला है, सागर गर्जन और सागर नर्तन कहाँ देखने को मिलता है? विद्यार्थी प्रश्नोत्तर करेंगे।